पवित्र वचन कहता है, ईश्वर ने अपने पुत्र द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। जिसे पुत्र प्राप्त है उसे वह जीवन प्राप्त है, और जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है उसे वह जीवन प्राप्त नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए हम सभी अपने दिल पर हाथ रखें। हम सभी अपनी धड़कन सुन सकते हैं। कई बार हमें हमारे जीवन में समझ नहीं आता है कि हम किस चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हम अपनी धड़कनों को सुन पा रहे हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ये हवा हमें किसी मनुष्य द्वारा नहीं दी गई है। ये हमें हर पल हर सेकंड हमारे प्रभु ईश्वर हमें प्रदान कर रहे हैं। अगर हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को गिनते रहेंगे तो शायद हमारा पूरा जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन प्रभु को हम पूर्ण रूप से धन्यवाद नहीं दे पाएंगे। उनके उपकार उससे भी कई ज़्यादा रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस दुनिया में कई लोग हैं जो अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं। वो अपने जीवन की आयु को बढ़ाने के लिए कई प्रयास करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु को ठुकरा देते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं। हम चाहे अपना सब कुछ दे दें, हमारा पैसा, हमारे पास जितना कुछ भी है, लेकिन हम जीवन को कभी खरीद नहीं सकते हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु के द्वारा मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जीवन को जिसे हम जीते हैं, उससे अनमोल चीज हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं है। आइए इस जीवन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए त्रिएक ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें, पिता ईश्वर की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया, पुत्र यीशु की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम इस जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए त्रिएक ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें, पिता ईश्वर की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया, पुत्र यीशु की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, यदि हमारे पास प्रभु यीशु है तो यह फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने पैसे वाले हैं, हमारे पास कितनी दौलत है, हम धनवान हैं, लेकिन अगर हम यीशु को नहीं जानते हैं, हमारे पास यीशु नहीं है, हम यीशु से प्यार नहीं करते हैं, तो हमारे पास दुनिया की समस्त धन दौलत होने के बाद भी हम निर्धन हैं। जब यीशु के बहुत से शिष्य उनका साथ छोड़ देते हैं तो यीशु 12 से कहते हैं, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो पेतरुस उनसे कहता है, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्यारे विश्वासियों, पेतरुस समझ चुका था कि वो इस दुनिया में कहीं भी चला जाए, लेकिन जीवन सिर्फ प्रभु यीशु के पास ही है। हमारे पास भी ऐसे कई मौके आते हैं जहां हम अपनी इच्छा से संसार को चुन सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति प्रभु को प्यार करता है उसे दुनिया की हर एक वस्तु मिल जाने के बाद भी वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। प्यारे विश्वासियों, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे जीवन में प्रभु यीशु की जगह ले सके। ना ही हमारे परिवार, ना ही हमारे दोस्त, ना ही हमारे जीवन की धन संपत्ति, ना ही हमारा ज्ञान, कुछ भी हमारे जीवन में प्रभु यीशु की जगह नहीं ले सकता है। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें और हम उन समय के बारे में सोचें जब हम अकेले थे, जब हम मुश्किलों से घिरे हुए थे। हम इस दुनिया में कई चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन उस वक्त इनमें से कुछ भी चीज हमारे साथ नहीं देती है। हमारे प्रभु यीशु ही हमारे साथ में खड़े रहते हैं। तो आइए इस दिल को धन्यवाद से भरते हुए अपने पूरे जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। Praise you, Jesus. जब था मैं अकेला बड़ा, Yes, Lord. संग था तू ही तो खड़ा। Thank you, Jesus. जब
अपने दिल पे हाथ रखते यीशु हुए। मोहे तू बता, कैसे जिएंगे प्रभु हम तेरे बिना। तोरे बिना यस लॉर्ड, हम भी पेतरुस के समान कहते हैं प्रभु, है जिंदगी, सिर्फ तुझ में अनंत जीवन है यीशु। मिलती है मुझको पनाह। आइए हम फिर से इस प्यारे से गीत को गाएं। यीशु मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना, धोखा देती है जिंदगी, सिर्फ तुझ में मुझे पनाह मिलती है प्रभु। है मुझको पनाह। प्यारे विश्वासियों, हम में से काफ़ी लोग हैं जो अपने पापों की बोझ की वजह से प्रभु यीशु से दूर हैं, उनके करीब नहीं आ पा रहे हैं। जब व्यभिचारिणी स्त्री पर आरोप लगा रहे थे, इस संसार के समस्त लोग उससे घृणा कर रहे थे, कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया, यहाँ तक कि उसके अपने लोग भी। उस वक्त सिर्फ एक व्यक्ति उसके साथ में खड़ा था और वो हमारे प्रभु यीशु थे। उस दिन उसने अपने सामने जीवन को देखा और उसका पूरा जीवन उस दिन से बदल गया है। प्यारे विश्वासियों, शायद हम हमारे पापों की वजह से प्रभु से दूर हो सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु ईश्वर हमसे कभी दूर नहीं हो सकता है। पवित्र वचन एज़ेकिएल नबी के ग्रंथ में हमसे कहता है, प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि दुष्ट अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। हमारा प्रभु हमें कभी मृत्यु नहीं देना चाहता है, वो हमें मृत्यु से बचाना चाहता है, वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है। जिस तरह से ये पवित्र वचन हमें आश्वासन देता है, इस संसार में ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं है जो हमारे प्रभु ईश्वर को हमसे दूर करने पर मजबूर कर दे। इसाया नबी का ग्रंथ में पवित्र वचन कहता है, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस समुद्र रूपी संसार में अकेले नहीं हैं, बल्कि वचन के अनुसार प्रभु ईश्वर हमारे हर एक परिस्थिति में हमारे साथ में। हमारी जलधाराएं रूपी मुसीबत हमें कभी बहा कर नहीं लेके जा सकती है। यदि हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आग पार करने के समान कठिन हो, तो भी उससे हमें कोई हानि नहीं हो सकती है। ज्वालाओं के समान हमारे जीवन में आने वाली बीमारी हमें कभी भस्म नहीं कर सकती है, क्योंकि हम जिस ईश्वर की संतान कहलाते हैं वो हमारे साथ हमारे जीवन के हर एक पल उपस्थित है। आइए हम हमारे जीवन के हर एक क्षण को प्रभु की स्तुति आराधना के लिए समर्पित करें। हम हमारे जीवन का काफी सारा हिस्सा उन चीजों के पीछे लगा देते हैं जिसका कोई महत्व नहीं है, जो हमारी परेशानियों में काम नहीं आ सकती है, जो हमारे टूटेपन में काम नहीं आ सकती है, जो हमारी बीमारियों में काम नहीं आ सकती है। लेकिन प्रभु जो हमारे साथ हर वक्त रहता है, क्यों ना हम अपने जीवन का हर एक पल उसे समर्पित कर दें, अपना जीवन उसे न्योछावर कर दें, और आइए इसी हृदय को तैयार करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। यीशु तू मुझको सबसे हसीन, चाहो बस मैं तू मिल जा मसीह, तू मिल जा प्रभु, तेरे वचनों से राही मेरी, जीसस मेरे राहों पे रोशनी तेरी। यीशु मोहे तू ही मेरा जीवन है, अब इसके द्वारा मैं जीवित मुझ में खता।
सभी उपकारों को याद करें जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है। हमारी हर एक सांस से लेके, हमारी धड़कनों से लेके, हमारे परिवार, हमारी हर एक चीज़ में जहाँ कहीं पे भी आशीष है, उन सभी को याद करते हुए, अपने आप को विनम्र बनाते हुए, अपने हाथों को प्रभु यीशु की ओर उठाते हुए उसकी स्तुति आराधना करते हुए आइए हम कहें हालेलुया जीसस, वी प्रेज यू जीसस, हालेलुया। तेरे बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है प्रभु, तेरे बिना हमारा कोई जीवन नहीं है यीशु, सिर्फ तुझ में ही हमारा जीवन है प्रभु। हालेलुया, तुझे स्तुति देते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु। हमारे संपूर्ण जीवन से, हमारे जीवन के हर एक क्षण से हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज यू जीसस, वी थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना, यीशु की तू बता, अपने दिल पे हाथ रख के हम कहें कैसे जीऊं तेरे बिना, कैसे जिएंगे प्रभु तेरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह।